नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें पसंद आता है तो, और बेल आइकॉन पर दोस्तों प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट का कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा पोर्टल पर एक महत्वपूर्ण अपडेट से रिलेटेड। और दोस्तों, ये अपडेट है दस्तावेज सत्यापन से संबंधित। हम जानते हैं कि DPI ने इसके पूर्व में एक लेटर जारी किया था, जिसमें कि 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई डेट दी गई थी उन अभ्यर्थियों के लिए वर्ग 1 और 2 के, जिन्होंने कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था या किसी कारणवश उनका अपलोड होना शेष रह गया था। और दोस्तों, उसके बाद में एक और उन्होंने जब लेटर जारी किया डेट निकलने के बाद कि 5 जुलाई को सत्यापन किया जाना है, और पोर्टल पर भी पूरी की पूरी लिस्ट कैंडिडेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज उन्होंने जारी कर दी है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट किस सब्जेक्ट में उपस्थित थे और कितने कैंडिडेट अनुपस्थित थे। तो दोस्तों, पिछली लिस्ट की भी हम यहां पर तुलना करेंगे, जिसमें कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने वाले वर्ग 1 और 2 के टोटल कितने अभ्यर्थी थे, और अब जबकि डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिया है तो उसमें से कितने अभ्यर्थी हैं जिन्हें की वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो इसका सीधा साधा मतलब यह है कि काफी कैंडिडेट दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने की डॉक्यूमेंट अपलोडेशन नहीं किया है, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के। तो दोस्तों, यहां पर हम पूरी लिस्ट का एनालिसिस करेंगे, पुरानी लिस्ट से भी और नई लिस्ट से भी। तो दोस्तों, बड़ी ही आश्चर्यजनक वाली बात है कि टोटल जो कैंडिडेट्स थे वर्ग 1 और 2 के, जिनका की अपलोडेशन होना था 29, 30 जून और 1 जुलाई को, तो उनमें से दोस्तों 25% भी अभ्यर्थी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने की अपलोडेशन का कार्य किया है। और लिस्ट देख करके बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इसका सीधा सीधा फायदा होगा वेटिंग वालों को, और ये वेटिंग काफ़ी गहराई तक जाएगी, और निश्चित रूप से दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को इसमें फ़ायदा होना निश्चित है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा एक तुलनात्मक रिव्यू पुरानी लिस्ट का भी और नई लिस्ट का भी, विषयवार और कैंडिडेट्स की संख्या के अनुसार। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वो लिस्ट। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं, पहली लिस्ट DPI ने जो जारी की है मिडिल स्कूल के लिए, तो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें भी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं इंग्लिश के ही निकलेंगे, क्योंकि उनकी संख्या भी ज़्यादा थी जो अपलोड करने वाले हैं। ये वाई लिस्ट है, यानी कि उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 5 जुलाई 2021 को अपने अपने सेंटर पर। पूरा उन्होंने एड्रेस दिया है, नाम दिया है, विषय दिया है और ये पूरी डिटेल दी है। तो दोस्तों, टोटल जो कैंडिडेट हैं मिडिल स्कूल के वो हैं 196, जिन्होंने कि डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और दोस्तों, जो दूसरी लिस्ट आपके सामने है वो उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए है, यानी कि वर्ग 1 के लिए, जिन्होंने कि डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो उनकी संख्या दोस्तों 94 है, जिनको कि बुलाया गया है वेरिफिकेशन के लिए 5 जुलाई को, और जैसा कि आप ये लिस्ट में देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम तुलना कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 25% अभ्यर्थियों ने भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ग 1 की पुरानी वाली लिस्ट कि कितने एब्सेंट थे, और उसके बाद में हम उसकी तुलना करेंगे इस नई लिस्ट से। देखिए दोस्तों, आपके सामने है वर्ग 1 की पुरानी वाली लिस्ट, जिन पर की डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे कैंडिडेट्स ने। तो उसमें संस्कृत के 127 थे, मैथ्स के 62 थे, हिंदी के 132 थे, पॉलिटिकल साइंस के 36 एब्सेंट थे, हिस्ट्री के 62 एब्सेंट थे, बायोलॉजी के 84 एब्सेंट थे, जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 22 अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, एग्रीकल्चर के 42 अभ्यर्थी थे, उर्दू के 6 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कि अपलोडेशन का काम नहीं किया था, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र में 36 अभ्यर्थी थे, कॉमर्स में 18, केमिस्ट्री में 33, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में 15 कैंडिडेट थे। उसके बाद दोस्तों, होम साइंस में 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपलोड नहीं किया, इंग्लिश में 59 सर्वाधिक थे, और दोस्तों इकोनॉमिक्स में 46 अभ्यर्थी ऐसे थे, और टोटल 784 कैंडिडेट थे जिन्होंने कि अपलोड नहीं किया था। अब दोस्तों, जो अपलोड कर दिया है जिन्होंने, और अब जो लिस्ट जारी की गई है बिल्कुल लेटेस्ट, तो वो है कि हिस्ट्री से केवल 4 अभ्यर्थियों ने अपलोड किया है, संस्कृत से 12, फिजिक्स से 5, हिंदी से 18, एग्रीकल्चर से 16, मैथमेटिक्स के 8, इंग्लिश के 11 कैंडिडेट ने अपलोड किए, बायोलॉजी के 9 अभ्यर्थी, जियोग्राफी के 2, पॉलिटिकल साइंस के 2, केमिस्ट्री के 3 अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, समाजशास्त्र का 1, अर्थशास्त्र का 2 और कॉमर्स का 1। और दोस्तों, जो टोटल
नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्हें की वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है वर्ग 1 के उच्चतर माध्यमिक के, वो टोटल कैंडिडेट हैं 94, जबकि दोस्तों पूर्व में थे 784। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो टोटल अंतर आया है वो 690 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने की वर्ग 1 में दस्तावेजों के अपलोडेशन का काम नहीं किया है और अब वो बाहर हो चुके हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाले निश्चित रूप से अंदर आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम मिडिल स्कूल की उस लिस्ट की जो कि अपलोड से पहले की लिस्ट थी और जिसमें कि उन्होंने अपलोडेशन का कार्य नहीं किया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें संस्कृत में 106, इंग्लिश में 428, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में 12, साइंस में 7, हिंदी में 11, मैथमेटिक्स में 166, उर्दू में 3। और इस प्रकार से दोस्तों जो टोटल कैंडिडेट निकल करके आए थे वो थे 733। तो 733 अभ्यर्थियों ने अपलोड नहीं किए थे अपने डॉक्यूमेंट। और अब जो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के बाद में जो डेट्स दी गई थी माध्यमिक शिक्षक के लिए भी और वर्ग 1 के लिए भी, तो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन करने के बाद में वेरिफिकेशन के लिए जिन कैंडिडेट को बुलाया गया है वो कैंडिडेट हैं दोस्तों कि संस्कृत में 21 हैं, हिंदी में 3 हैं, मैथ्स में 48 हैं, इंग्लिश में 119 हैं, साइंस में 2 हैं और सोशल साइंस में मात्र 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं। और टोटल संख्या निकल करके आ रही है दोस्तों 196। केवल 196 कैंडिडेट ने दस्तावेजों का अपलोडेशन का काम किया है। और टोटल जो संख्या यदि हम देखें तो पूर्व में 733 थी और अपलोड किए हैं मात्र 196 कैंडिडेट ने। और इस प्रकार से दोस्तों 537 अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं। अभी आप ये समझ लो कि 537 वर्ग 2 में और 690 वर्ग 1 में जबकि कैंडिडेट एब्सेंट हैं। और इस प्रकार से हम एक अंदाजा लगाएं तो करीबन 1200 के आसपास बल्कि उससे ऊपर ही कैंडिडेट अनुपस्थित निकलते हैं। और इसका सीधा सीधा संबंध है दोस्तों वेटिंग वालों से। वेटिंग की लिस्ट काफ़ी क्लियर होगी और निश्चित रूप से दोस्तों वेटिंग वाले अंदर लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी और शिक्षक भर्ती में भी। तो दोस्तों एक जानकारी थी कि पोर्टल अपडेट कर दिया है, आप भी चाहें तो वहां से ये लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं और मेरिट लिस्ट में अपनी पोजीशन पता करके लगा सकते हैं कि हमारा वेटिंग के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।